before going to start this, chapter, what is principles? प्रिंसिपल्स का मतलब होता है सिद्धांत। ठीक है, एक तो होता है जैसे प्रिंसिपल दैट इज इन आवर स्कूल, दैट इज हेड ऑफ द स्कूल ऑफ एकेडमिक एक्टिविटीज। अदर थिंग इज प्रिंसिपल मीन्स व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या चीज है? इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स or traits are transferred from one generation to another next. As you can see, there are two type of reproduction. One is asexual reproduction and another is sexual reproduction. हमारे में कौन सी होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल में क्या होता है? आइडेंटिकल कॉपीज बनती हैं, आइडेंटिकल कॉपीज, वी कॉल देम क्लोन। And in that case, in asexual reproduction, there will be no need of gamete. Gamete formation will not there. There is no fertilization, only single parent is required. और एसेक्सुअल में कोई भी वेरिएशन नहीं होती। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है? टू अपोजिट सेक्स parents are required, two opposite gametes are required, fertilization is must, and the chances of variations are high in the sexual reproduction. So we are similar to our parents, we are not identical. As you can see to your parents, you are even not similar to your friends or your brother sister, and not even with your parents. We are similar, we are not identical. Identical बनते हैं asexual में और sexual में बनते हैं similar. तो what is genetics? So genetics is a branch of biology which deals with the study of pattern of inheritance. कि inheritance के pattern क्या है? And variation of characters from parents to offspring. Or you can say in simple language, it is a study of genes and chromosome. और कैसे ये इनहेरिटेड हो रही है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग क्या है? हम जैसे हम अपने पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग है, F1 जनरेशन में हम अपने पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग, वी यूज अ वर्ड, यहाँ चिल्ड्रंस वर्ड यूज करेंगे, वी यूज अ वर्ड ऑफस्प्रिंग्स। इनहेरिटेंस इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। वी आर द प्रोजेनी ऑफ आवर पेरेंट्स एंड दिस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। तो वेरिएशन क्या है? डिफरेंस बिटवीन द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। तो वेरिएशन इज द डिग्री by which progenies differ from each other and from their parents. क्योंकि जो वेरिएशन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही पॉसिबल है। ये सेक्सुअल में तो सब एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे होते हैं, आइडेंटिकल कॉपीज बनती हैं। तो वेरिएशन इज पॉसिबल ओनली द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वेरिएशन की वजह से ही इवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो करेक्टर क्या चीज है? करेक्टर इज ए हेरिटेबल फीचर अमंग द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। ठीक है, जो हमें कोई भी चीजें, जो हमारे आई कलर है, हेयर कलर है, शेप है, बॉडी शेप, नोज शेप, लिप शेप, तो सारी जो स्किन कलर, ये सारा हमें किससे मिला? वी ऑल गेट दिस करेक्टर फ्रॉम आवर पेरेंट्स, आइदर फ्रॉम मदर आइदर फ्रॉम फादर, बिकॉज वी गॉट फ्रॉम फादर like 23 pair of chromosome, and from mother we are getting 23 chromosomes, sorry, not pair, because gametes are always haploid. You got 23 chromosomes from the father and 23 from the mother. From mother you get 22 plus x, and from father 22 plus x, either y, depend upon its a mother, or you are a son or a daughter. If you are a son, then you receive the y chromosome from father, and if you are a daughter, then you receive the chromosome x from the father. But mother will give you only the x chromosome. You are having 44 autosomes and 2 sex chromosomes, and 22 autosome and 1 sex chromosome you will get from one parent, and 22 autosome plus 1 sex chromosome you got from the other parent. So what is trait? Trait are the variants of a character. जैसे करेक्टर तो आई था, आई कलर, अब उसमें कई सारी फॉर्म्स हैं, जैसे ब्राउन कलर, ब्लू कलर, पिंक कलर, लाइक कुछ भी वेरिएशन हो सकती है। तो दैट इज अ डिफरेंट ट्रेट्स। तो एक कलर करेक्टर के कई सारे ट्रेट्स हो सकते हैं। जैसे मेंडल के केस में उसने क्या लिया था कि जैसे हाइट को था, हाइट इज ए करेक्टर, और उसमें ट्रेट्स क्या थे? या तो टॉल है या ड्राफ है, फ्लावर कलर में वॉयलेट है या वाइट है। तो वन करेक्टर विल बी डोमिनेट ओवर द अदर, इट विल डिपेंड कि वो कैसा होगा। तो व्हाट आर एलील्स? एलील्स को क्या बोलते हैं? दे आर अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन। ठीक है, जैसे हमारे पास जो भी जीन्स हैं,
हमारे पास जीन की दो कॉपीज होती हैं, एक कॉपी हमको फादर से मिलती है, एक कॉपी आपको मदर से मिलती है। जीन्स ऑलवेज अकर इन द पेयर बिकॉज वी आर हैविंग क्रोमोसोम भी हमारे पेयर्स में है। तो एक जीन की जो दो कॉपीज हैं हमारे में, दैट इज कॉल्ड एलील्स। एलील्स आर नथिंग बट दे आर द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन, just like capital T and small t in case of pea plant. When the Mendel did his experiment on the pea plant, he has used the term capital T and small t, and capital T is represented for tallness and small t for dwarfness, and these are the two alleles of a gene. And the gene is for character, the which character? Height, the height of a plant. That is a gene. और उसकी दो फॉर्म्स थी, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। अब जिन प्लांट्स के अंदर कैपिटल टी आ गया वो भी टॉल है, जिसमें कैपिटल टी स्मॉल टी आया वो भी टॉल है, और जिसमें स्मॉल टी आया वो ड्रॉप हो गए। तो उसमें आएगा व्हाट इज होमोजाइगस और व्हाट इज हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब क्या है? द कंडीशन इन विच क्रोमोसोम पेयर कैरीज सिमिलर एलील्स ऑफ ए जीन। जैसे मैं एग्जांपल दिया, कैपिटल टी क्या है? होमोजाइगस डोमिनेंट। स्मॉल टी क्या है? होमोजाइगस रिसेसिव। कैपिटल वाई क्या है? होमोजाइगस डोमिनेंट। बिकॉज हियर द वाई represent what? That why, yet color is seed color is dominant over green, yellow color is dominant over the green color। तो ग्रीन कलर के लिए हमने स्मॉल वाई यूज करा। और एक चीज और है कि जो रिसेसिव करेक्टर है, दैट रिसेसिव करेक्टर विल अपीयर ओनली इन द होमोजाइगस कंडीशन, दैट विल आई डिस्कस यू। अच्छा, ये आप देख रहे हो जैसे क्रोमोसोम है, एक सेकेंड, ये आपको क्रोमोसोम दिख रहा है? तो अगर आपके पास देखो एक क्रोमोसोम की आपके पास पेयर में क्रोमोसोम है, हमारे पे जितने भी क्रोमोसोम्स हैं सब पेयर में। वी हैव हैविंग 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स एंड वन एक्स क्रोमोसोम, वन वाई क्रोमोसोम इन केस ऑफ मेल, और फीमेल में वो भी एक्स एक्स है। तो उन क्रोमोसोम पे इस तरह दो कॉपीज होती हैं जीन की। जैसे एक में कैपिटल बी है तो होमोजाइगस हो गया, अगर एक में कैपिटल बी है एक में स्मॉल बी है तो ये हेटेरोजाइगस हो गया। दोनों एक जैसी हैं तो हम उसे बोलेंगे होमोजाइगस। ठीक है, ये होमोजाइगस रिसेसिव है नीचे वाला, इसमें गलत दिया हुआ है, स्मॉल बी होना चाहिए, तो इट इज होमोजाइगस रिसेसिव। तो आपको पता होना चाहिए कि होमोजाइगस क्या है, हेटेरोजाइगस क्या है। हेटेरोजाइगस में क्या है? डिसिमिलर एलील्स हैं, और होमोजाइगस में क्या है? सिमिलर एलील्स हैं। ठीक है, जैसे एक कैपिटल हुआ एक स्मॉल हुआ, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है तो हेटेरोजाइगस हो गया, और अगर दोनों एक जैसे हैं तो क्या होगा? होमोजाइगस। अगर हमें इनका पता ही नहीं लगेगा कि होमोजाइगस क्या है हेटेरोजाइगस क्या है, तो हम जेनेटिक्स को पढ़ ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। I think from the 10th class we have also studied about these homozygous heterozygous. Is it okay, beta? Okay. The other thing is, what is the meaning of dominant character? What is meaning of dominant means the character which is expressed in the heterozygous condition, and it indicates with a capital letter. Suppose you cross tall plant with a dwarf plant. Tall is also homozygous and dwarf is also homozygous. In the F1 generation, you will get the tall plants in case of Mendel. So that tall plants means if you cross tall versus tall with dwarf plant, in the F1 the all plants were tall, but these talls, they are heterozygous. Okay, the character which is expressed like tall will express in the F1, that it means the tallness is dominant over the recessive one। तो जो करेक्टर आपका F1 जनरेशन में आएगा पेरेंट्स का, दोनों में से एक करेक्टर आएगा। एक एक पेरेंट की हाइट ज्यादा थी, एक की कम थी, लाइक पी प्लांट में। और जो F1 में वो सारे के सारे क्या हुए? लंबे पी प्लांट हुए। तो मतलब कि जो लेंथ वाला लंबा वाला जो कैपिटल टी है, तो कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी, क्योंकि जो स्मॉल टी है तो जो डोमिनेंट करेक्टर है उसे हम कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो रिसेसिव करेक्टर है द करेक्टर विच इज एक्सप्रेस्ड इन हेटेरोजाइगस कंडीशन विच इज सप्रेस्ड। क्योंकि हेटेरोजाइगस कंडीशन थी ना कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि जो अभी अभी आएगा जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या है, तो F1 में जो जीनोटाइप है वो हेटेरोजाइगस है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जो रिसेसिव करेक्टर है वो क्या हो गया? सप्रेस हो गया। वो हेटेरोजाइगस में क्या हो गया? सप्रेस हो गया। क्योंकि F1 में कौन से प्लांट बने? F1 में सारे टॉल बने, क्योंकि वो कैपिटल टी स्मॉल टी था, तो स्मॉल टी वाला जो जीन था वो एक्सप्रेस ही नहीं हो पाया, तो कैपिटल टी वाले ने उसे मास्क कर लिया।
तो कैपिटल टी वाला डोमिनेंट था, स्मॉल टी वाला रिसेसिव था. इट इंडिकेट विद अ स्मॉल लेटर, दैट्स व्हाई वी इंडिकेटेड विद अ स्मॉल लेटर. फिनोटाइप क्या है? दैट फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ ए करेक्टर, जो आपको देख के पता लग रहा है कि ये लंबा प्लांट है कि छोटा प्लांट है, इसका सीड का कलर कैसा है, सीड शेप कैसी है. तो ये तो फिनोटाइप है. जीनोटाइप क्या है? दैट इज जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ करेक्टर, कि इसका जेनेटिक मेकअप क्या है, कि वेदर इट इज कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी. ठीक है. बट रिसेसिव करेक्टर को आप देख के बता सकते हो कि होमोजाइगस है, बिकॉज रिसेसिव करेक्टर विल अपीयर ओनली इन द होमोजाइगस कंडीशन. हाइब्रिड क्या है? एन इंडिविजुअल प्रोड्यूस बाय मेटिंग ऑफ जेनेटिकली अनलाइक पेरेंट्स, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड. ठीक है. So these are the terms, different terms that we will used during the discussion. You know that the Gregor Mendel, John Mendel is a father of genetics, and he has used a mathematical modeling for statistical tool first time in the biology, and nobody recognized his work during his time, and after his death only the different scientists they rediscovered the Mendel work, because at that time, you know, everybody following the Lamarck, Darwin, nobody recognizes the work of Mendel. There are many reasons like communication was not good at that time, and we will discuss the reasons for that. So first, Mendel conducted some hybridization experiment. If you remember in the chapter 2, we had discussed about the artificial hybridization. Artificial hybridization, we have discussed that it is man-made emasculation and bagging. You are crossing the two different pea varieties according to your wish. It is not a natural cross. You are knowing, you are taking pollen grain of which plant and you are crossing with which plant. So that is called artificial hybridization. And he used a garden pea, that is Pison sativum, and he did his experiment for 7 years, like from 1856 to 1863. And he used this kind of technique like emasculation and bagging. He he make the se- selection of two pea plants with contrasting traits. uh, First he did the emasculation, that is removal of anther of one plant to avoid self pollination, and this is female plant. emasculation कर दिया तो वो फीमेल बन गया. पॉलिनेशन करा इसमें, कलेक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द मेल पेरेंट एंड ट्रांसफर इट टू द फीमेल पेरेंट. हमें पता है कि हमने कौन से पोलन से इससे फर्टिलाइजेशन कराना है. देन आफ्टर इट विल डू द कलेक्शन एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग. तो दीज आर द स्टेप्स इन मेकिंग ए क्रॉस इन पी. मेंडल ने जो किया, जो पेरेंट्स का आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराई, फिर F1 में उसने सेल्फिंग कराई थी. सेल्फिंग मतलब सेल्फ क्रॉस. तो मेंडल ने 7 करेक्टर स्टडी किए, जिसमें स्टेम हाइट, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर, पोड कलर, सीड शेप और सीड कलर था. इसमें इन करेक्टर्स के दो ट्रेट से जो कंट्रास्टिंग थे, जैसे स्टेम हाइट में टॉल है, ड्राफ है, फ्लावर पोजीशन में एक्सिल और टर्मिनल है. यू कैन सी द एक्सिल पोजीशन और टर्मिनल पोजीशन. टर्मिनल में एंड में फ्लावर आते हैं. फ्लावर कलर violet is dominant over the white. Pod shape is inflated over the dominant over the constricted one. So these are the 7 true breeding varieties. ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज का मतलब क्या था? देखो, मेंडल ने पहले 14 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज बनाई. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 14? व्हाट इज व्हाई ही क्रिएटेड द 14 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज? बिकॉज ही हैज टेकन 7 कैरेक्टर्स, और 7 कैरेक्टर्स के अगर कंट्रास्टिंग ट्रेट्स इसमें कितने हैं? 14. तो मेंडल ने पहले क्या करी? 14 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी बनाई. ट्रू ब्रीडिंग का मतलब क्या है? A breeding line which has undergone continuous self-pollination and shows stable trait inheritance and expression for several generations. जैसे अगर उसने टॉल को टॉल से क्रॉस कराया, तो जब तक कई जनरेशन में टॉल ही प्लांट नहीं आए, सिर्फ टॉल प्लांट ही नहीं आए, तब तक उसने उसे सेल्फ क्रॉस कराते रहे, ताकि उसे ट्रू ब्रीडिंग का मतलब है कि होमोजाइगस कंडीशन उसे मिल जाए. क्योंकि मेंडल के केस में उस टाइम कोई डीएनए आरएनए एक्सट्रैक्शन की चीजें थी नहीं. मेंडल डजंट नो अबाउट द क्रोमोसोम एंड जीन, ही यूज द टर्म फैक्टर्स. तो मेंडल ने, उसे जीनोटाइप का तो पता ही नहीं था, उसने सब कुछ फिनोटाइपिकली करा जो करा. तो जीनोटाइपली उसने कैसे होमोजाइगस वैरायटीज तैयार की? उसने सेम क्रॉस कराता रहा आपस में, सेल्फ क्रॉस, जब तक कि उसे सेम करेक्टर रिपीट हुआ, बार बार ना मिला. तो दैट इज कॉल्ड ट्रू ब्रीडिंग लाइन.
whenever we use the word true breeding line, it means they are homozygous. ठीक है, and they have created 14 true breeding lines, and because they are you choose 7 character, और 7 characters के कितने 14 हमारे contrasting traits बने, so they were similar, all are similar except for one character with contrasting traits. तो 14 में 13 चीजें तो सेम है, सिर्फ एक ही चीज अलग होगी। समझ आई आपको ये बात कि उसने 14 कैरेक्टर्स 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइंस क्यों बनाई, और 14 में सब में आपस में सब चीज कॉमन है, सिर्फ एक कैरेक्टर को लेके अलग है, बाकी सारी की सारी 13 चीजें उसमें सेम है। तो होमोजाइगस ट्रू ब्रीडिंग का मतलब है होमोजाइगस लाइन, प्योर लाइन, इसे हम प्योर लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, तो मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने सबसे पहले पी प्लांट क्यों सेलेक्ट किया, बिकॉज इट इज इजीली अवेलेबल ऑन ए लार्ज स्केल, many varieties are available with distinct characteristics, they are self pollinated, they can do cross pollination also, they have a shorter lifespan, they have ability, they enable the genetics to study many generations of a pea plant in a short period of time. So that's why he selected the pea plant, you know very well. So after that Mendel did the cross between two plants differing in one character pair. तो उसमें बाकी सब चीजें सेम है, टॉल और ड्राफ्ट में क्रॉस कराया, तो ये टॉल होमोजाइगस है और ड्राफ्ट भी होमोजाइगस है। तो यू कैन सी आइदर यू कैन क्रॉस बिटवीन टॉल एंड प्लांट, टॉल प्लांट विद ड्राफ्ट प्लांट, और क्रॉस बिटवीन येलो सीडेड प्लांट और ग्रीन सीडेड प्लांट। तो मेंडल क्रॉस टॉल एंड ड्राफ्ट प्लांट टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर। जब हम वन जीन को स्टडी करते हैं तो बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अगर दो जीन्स को एक साथ क्रॉस करते हैं तो बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, अगर तीन को करेंगे तो बोलेंगे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड में वी आर टेकिंग कंसिडर ओनली द टॉलनेस इन द फर्स्ट केस एंड द कलर इन द सेकंड केस। तो क्या रिजल्ट आए जब मेंडल ने क्रॉस कराया, यू कैन सी द पेरेंट्स आर होमोजाइगस, ओके, कैपिटल टी दे क्रॉस विद स्मॉल टी, जो गैमेट्स बने वो कौन से बने, कैपिटल टी से सिर्फ कैपिटल टी बनेंगे क्योंकि गैमेट्स आर ऑलवेज एप्लाइड, और स्मॉल टी से क्या गैमेट्स बनेंगे, स्मॉल टी। तो F1 जनरेशन में सारे के सारे क्या बने, हिट्रोजाइगस। F1 मतलब फर्स्ट फिलियल जनरेशन में सारे प्लांट्स क्या बने, हिट्रोजाइगस, बट दे आर टॉल। ठीक है, अब जब इन F1 को इन्होंने क्रॉस कराया, सेल्फिंग क्रॉस कराई, सेल्फ आपस में क्रॉस कराया, F1 का जब आपस में क्रॉस हुआ, लाइक स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विद कैपिटल टी स्मॉल टी, सो दे प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ गैमेट्स। देखो अगर ये होमोजाइगस थे तो एक ही टाइप के गैमेट बना रहे थे, अब ये हेट्रोजाइगस हैं तो इन्होंने दो टाइप के गैमेट बनाए, कैपिटल टी और स्मॉल टी। एंड यू कैन सी दैट स्क्वायर, दिस इज पुनेट स्क्वायर, and you can see that one side they have shown the male gamete, other side they have shown the female gamete, and there are 25% chance that you will get homozygous tall, that is capital T, 50% that you will get the capital T small t, that is, and 25% chance you will get the small t, and draft character will appear only in the homozygous condition. अब इन चीजों से ही एक्सपेरिमेंट से मेंडल ने क्या दो लॉ दिए, तो उसने तीन, बट मैं आपको बताऊंगा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस कैसे आया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहाँ से आया, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहाँ से आया। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ये तो उसने एक्सपेरिमेंट किए, F1 किया, F1 को आपने सेल्फिंग कराई, उसे ये ऑब्जर्वेशन हुई, इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उसने, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक से दो आए, दो से चार आए, बहुत हजारों प्लांट बने, हजारों उनके सीड बने। उसमें ये तो समझाने के लिए बच्चों को इस तरह बता रखा है कि एक से तीन बने या चार बने, बेसिकली देयर आर मेनी हंड्रेड्स ऑफ प्लांट्स विल फॉर्म, ये रेशियो समझाने के लिए, प्रोबेबिलिटी बताने के लिए, इस तरह समझाने के लिए समझाया हुआ है। सो मेंडल ने बताया कि जब हमने क्रॉस किया होमोजाइगस को, पेरेंट्स को, तो F1 में बने हिट्रोजाइगस की जब सेल्फिंग की तो एक तो बना होमोजाइगस डोमिनेंट, दो बने लाइक, तो 50% दे आर हिट्रोजाइगस टॉल एंड 25% चांस दे आर होमोजाइगस रिसेसिव। सो मोनोहाइब्रिड में फिनोटाइपिक रेशियो जो F2 में आया, F2 में आया 3:1, और जीनोटाइपिक रेशियो क्या आया 1:2:1। ठीक है सर, अलाउ द स्टूडेंट्स टू आस्क, because this genetics is
it needs like cross questioning at each and every slide. They should know about it. Otherwise, it is not a theoretical thing. It is an analytical thing. They should know what I am discussing. So allow them to ask the question. Am I audible? Yes. सर डिस्टर्बेंस बहुत आ रही है आपको पीछे से। अच्छा आप बताओ, अब ठीक है? यस सर, अब ठीक है। हाँ पूछो। तो डाउट क्लियर हो गया था ऊपर हाँ जी। अगेन। देखो मेंडल ने क्रॉस कराया मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ये क्रॉस कराया उसने टॉल 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 ड्राफ्ट का F1 में हेट्रोजाइगस है और हेट्रोजाइगस का आपस में सेल्फ क्रॉस कराया, तो ये वाले प्लांट्स आए। ये चीज क्लियर है कि फिनोटिपिक रेशियो F2 में 3:1 है, टॉल 3 है, ड्राफ्ट 1 है, और जीनोटाइप क्या है 1:2:1। ये चीज ठीक है, क्लियर है। देखो इस इंटरप्रिटेशन से उसने दो लॉ दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ एग्रीगेशन। ये आपको समझ आ गया ये वाली स्लाइड? इसका कंक्लूजन समझ आ गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिनोटाइप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीनोटाइप? यस सर, दैट्स क्लियर, बट आई वांट टू आस्क फिनोटाइप इज, हाँ यस, कि जो अगर हम इनकी हेलो हाँ बोलो बेटा, सुन रहा हूँ मैं। सर, होमोजाइगस की और हेटेरोजाइगस की हम क्रॉस पॉलिनेशन, तो वो हमारा हाइब्रिडाइजेशन। क्या कह रहे बेटा, दोबारा रिपीट करो। सर आई एम सेइंग कि होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस की हम क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे तो वो हाइब्रिडाइजेशन आएगा। यहाँ पे हम जो करा रहे हैं ना, दोनों होमोजाइगस हैं। जो पेरेंट्स हैं ना वो क्या है, वो दोनों होमोजाइगस हैं। तो वो तो जो पेरेंट्स हैं वो दोनों होमोजाइगस हैं। तुमने फर्स्ट केस में लिया है। यहाँ हाँ, ये दोनों होमोजाइगस हैं क्योंकि दोनों एलील एक जैसे है ना, कैपिटल टी है, ये होमोजाइगस है। हम होमोजाइगस को हेटेरोजाइगस से नहीं करा रहे। ये पहला केस में जो है ये दोनों होमोजाइगस है। देखो आप, जो अभी बताया आपने ये केस, दोनों, इससे पहले हाँ ये देखो, इससे पहले हेटेरो, सर नेक्स्ट केस ना, उसमें हम आस्क नेक्स्ट केस में दोनों दोनों हेटेरोजाइगस हैं। जो तो अगर F1 में करा रहे हैं वो दोनों हेटेरोजाइगस हैं। ओके ये देखो ना, कैपिटल टी स्मॉल टी है ना F1 में जो आपको मिला है वो दोनों हेटेरोजाइगस हैं। यस सर, F1 में तो हेटेरोजाइगस ही होगा ना, होमोजाइगस तो होगा ही नहीं। अगर पेरेंट्स होमोजाइगस हैं तो F1 जनरेशन हेटेरोजाइगस ही होगी ना। यस यस सर, हेटेरो सर, बट देखो अगर, हाँ बताओ नहीं तो क्या होगा? बेटा, यू कैन आस्क क्वेश्चन एनी इन एनी लैंग्वेज, जस्ट क्लियर योर डाउट। या आई एम सेइंग, ये देखो कितने सारे प्लांट्स है, ये देखो आप, ये देखो रिजल्ट किस तरह से। अब इन्होंने सारे इसी करेक्टर्स को लेके स्टडी किया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन्होंने सभी के कराए। फ्लावर कलर को लेके भी, सीड कलर को लेके भी, सीड शेप को लेके भी, इस तरह के उन्होंने क्रॉस कराए। और इन्होंने डोमिनेंट और रिसेसिव में F2 में ये रेशियोज आए। तो अप्रोक्सीमेटली जैसे कईयों में 3.15:1 है, कईयों में 3.01:1 है, तो अप्रोक्सीमेटली 3:1 का रेशियो आया सभी में। कोई भी करेक्टर को लेकर अगर हमने क्रॉस कराया तो F2 में जो फिनोटिपिक रेशियो है वो क्या आया, 3:1। तो उसमें सेम ऑब्जर्वेशन सभी में मिली, उसे सेम ऑब्जर्वेशन। वो 3 थोड़ा बहुत वेरी कर रहा है, किसी में 2.84 है, किसी में 3.14 है, क्योंकि सिर्फ 4 प्लांट तो बनेंगे नहीं एक से, बहुत सारे प्लांट से बहुत सारे सीड्स बने। ठीक है, तो सब में अप्रोक्सीमेट रेशियो आया F2 में 3:1। और मेंडल ने ही प्रपोज दैट सम फैक्टर वर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मेंडल ने यूज टर्म की फैक्टर, क्योंकि मेंडल के टाइम में ना तो डीएनए का पता था ना न्यूक्लियस का पता था। मेंडल ने, जो मेंडल जिसे फैक्टर कह रहा था उसे आज की डेट में हम जीन कह रहे हैं। तो ही प्रपोज दैट सम फैक्टर वर इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, कि कुछ ना कुछ तो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आ रहा है जो डिसाइड कर रहा है। क्योंकि आप ये देखो कि F1 में दोनों पेरेंट्स दिखने में टॉल थे क्योंकि वो हेटेरोजाइगस थे, और जब F2 जनरेशन हुई तो हिडन करेक्टर आ गया जो रिसेसिव था। तो हेटेरोजाइगस से होमोजाइगस करेक्टर आ गया। हेटेरोजाइगस को आपस में क्रॉस कराया दोनों हेटेरोजाइगस से F1 में, और जब क्रॉस करा के F2 में आए तो एक होमोजाइगस डोमिनेंट आया, दो हेटेरोजाइगस आए और एक होमोजाइगस रिसेसिव आ गया। तो
मेंडल ने कैसे दिए ये लॉ, आप ये देखो इसमें कहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस उसने कैसे दिया, लॉ ऑफ, आप ये देखो कि इसमें क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, द F1 when self pollinated it produce gamete capital T and small t in equal proportion, and during fertilization that pollen grains of capital T have 50% chance to pollinate eggs of the small t and capital T. Then also the pollen grains of genotype with T have a 50% chance to pollinate the T, और ये इन्होंने बाइनोमियल इक्वेशन दे दी, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि वही उस तरह ही a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे होता है, ये मैथमेटिकल इन्होंने एक्सप्रेस किया कि देयर 50-50% चांस ऑफ मेकिंग द कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो बेसिकली जो इसमें आगे जो मेंडल ने ड्राफ्ट को ड्राफ्ट से क्रॉस कराया तो क्या हुआ, तो F2 में ड्राफ्ट करेक्टर आया था, आपको पता है, और ड्राफ्ट को अगर ड्राफ्ट से क्रॉस कराया तो क्या हुआ, ही फाउंड दैट ड्राफ्ट प्लांट्स कंटिन्यू टू जनरेट ड्राफ्ट प्लांट्स इन F3 F4 में, क्योंकि वहां पे डोमिनेंट वाला जीन ही नहीं है, डोमिनेंट वाला एलील ही नहीं है, तो ही कंक्लूडेड दैट द जीनोटाइप ऑफ द ड्राफ्ट वाज होमोजाइगस। जब भी रिसेसिव कैरेक्टर आएगा वो क्या होगा, होमोजाइगस होगा, ठीक है, क्योंकि रिसेसिव कैरेक्टर विल अपीयर ओनली इन द होमोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस कंडीशन में रिसेसिव कैरेक्टर आएगा ही नहीं, हेट्रोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक्सप्रेस होगा। तो ये बहुत बड़ा एक जेनेटिक्स जब आप पढ़ोगे समझोगे तो ये बहुत बड़ी चीज है कि रिसेसिव कैरेक्टर will appear phenotypically only in the homozygous condition। ये समझ आया आपको, ये देखो आगे, अब जो आप बात कर रहे थे कि हम कैपिटल टी और कैपिटल टी का अगर हेट्रोजाइगस को होमोजाइगस से क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा। अब देखो मेंडल ने F1 में जो आए प्लांट्स, F1 में जो प्लांट्स है वो कौन से थे, हेट्रोजाइगस थे, जबकि दिखने में तो वो टॉल ही थे, तो पता कैसे लगेगा कि वो होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है, तो बैक क्रॉस का मतलब होता है अगर हम F1 को पेरेंट से क्रॉस कराएंगे, बैक का मतलब ये ना बैक क्रॉस करा रहे हो आप, F1 का अगर पेरेंट से क्रॉस कराओगे तो उसे बोलेंगे बैक क्रॉस, तो क्रॉस बिटवीन ए हाइब्रिड एंड इट्स एनी पेरेंट इज कॉल्ड बैक क्रॉस। हाइब्रिड कौन से हैं, F1 वाले, और टेस्ट क्रॉस क्या है, अगर आप अपने F1 का क्रॉस किससे कराओगे, होमो डोमिनेंट रिसेसिव से, दैट इज होमोजाइगस रिसेसिव से, अगर आप क्रॉसिंग ऑफ एन इंडिविजुअल विद डोमिनेंट फिनोटाइप टू ए रिसेसिव इंडिविजुअल, इस क्रॉस को हम बोलेंगे टेस्ट क्रॉस। व्हाई वी कॉल इट टेस्ट क्रॉस, बिकॉज यू आर गोइंग टू टेस्ट वेदर इट्स होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, क्योंकि आप ये टेस्ट कर रहे हो कि जो आपका हाइब्रिड है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या चीज है, ये होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है, तो अगर इसका आप क्रॉस कराओगे स्मॉल टी से, इट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस इज अ वन टाइप ऑफ बैक क्रॉस। तो इसमें आपकी बुक में भी ये डायग्राम दिया हुआ है कि इसमें वॉयलेट कलर का प्लांट है, उसमें वॉयलेट कलर में ये दिखाना है कि ये होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है। अगर ये होमोजाइगस है तो कैपिटल डब्ल्यू लिखा है, तो इसका अगर हमने क्रॉस कराया लेफ्ट साइड पे देखो आप, होमोजाइगस रिसेसिव से, तो सारे के सारे फ्लावर्स क्या हुए वॉयलेट कलर के, तो इट मींस दैट द वॉयलेट कलर द अननोन फ्लावर इज होमोजाइगस डोमिनेंट। और अगर ये हेट्रोजाइगस प्लांट था मींस कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, क्योंकि देख के तो नहीं बता सकते कि ये होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है, तो इसे हमने जब होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस कराया तो 1:1 की रेशियो में ये वॉयलेट और व्हाइट फ्लावर आए, तो इट मींस द अननोन फ्लावर इज हेट्रोजाइगस। यू आर आस्किंग द सेम क्वेश्चन है कि अगर हम हाँ जी, दिस इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। Yes, sir. You are testing the genotype of the F1 plant. Is it clear? Yes, sir. बताओ। सर प्लीज Clear. इट रिपीट। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वॉयलेट कलर के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा है ना, दिख रहा है आपको वॉयलेट पे क्वेश्चन मार्क, यस सर। वो क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि देख के तो आपको पता लग रहा है कि उसकी फिनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है इसकी, फिनोटाइप तो वॉयलेट कलर है ना, बताओ। बेटे Yes, फ्लावर sir. कलर वॉयलेट कलर दिख रहा है, बट इसका जीनोटाइप कैसे पता लगेगा, यू डोंट नो द जीनोटाइप। जीनोटाइप इसका क्या हो सकता है,
जीनोटाइप इसका कैपिटल डब्ल्यू भी हो सकता है और कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू भी हो सकता है, क्योंकि वॉयलेट इज डोमिनेट ओवर वाइट। इसे वैसे कैपिटल वी लिखना चाहिए, लेकिन चलो जिस तरह बुक में इन्होंने दिया है डब्ल्यू डब्ल्यू लिख दिया। तो अब ये होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है, ये पता कैसे लगेगा? इसके लिए हमने इसका क्रॉस कराया, इसका हमने क्रॉस कराया होमोजाइगस रिसेसिव से। होमोजाइगस रिसेसिव क्या है? स्मॉल डब्ल्यू। अगर सारे के सारे क्रॉस करने के बाद सारे के सारे प्लांट्स, सारे फ्लावर इसमें वॉयलेट कलर के आएंगे, तो ये होमोजाइगस है। और अगर आप देख रहे हो इसके गैमेट देखो, अगर ये होमोजाइगस है तो इसके गैमेट कौन से बने हैं? कैपिटल डब्ल्यू। और अगर ये हेटेरोजाइगस है तो इसका गैमेट कौन से? तो अगर सारे के सारे वॉयलेट हैं तो इसका मतलब ये जो फ्लावर था ये होमोजाइगस है। और अगर ये 1:1 की रेशियो में आया तो इसका मतलब कि जो फ्लावर है इसके जो जीन है वो हेटेरोजाइगस है। अगर आपको पता हो कि फिनोटाइप और जीनोटाइप में फर्क क्या है, तभी आप समझ आओगे कि होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस क्या है। समझ आया आपको? फिनोटाइप और जीनोटाइप का मतलब पता है पहले? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिनोटाइप एंड जीनोटाइप? यस सर, पता है। पता है ना? तो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस भी पता है। तो जो क्वेश्चन मार्क जिस पे लगा हुआ है प्लांट, वो हमें पता लगाना है कि इसका जीनोटाइप क्या है। ठीक है, ये होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, क्योंकि होमोजाइगस में भी वॉयलेट कलर का दिखेगा और हेटेरोजाइगस में भी वॉयलेट कलर का दिखेगा, क्योंकि वॉयलेट इज डोमिनेट ओवर द व्हाइट। अब ये प्लांट, अब इसीलिए टेस्ट क्रॉस क्यों बोला? क्योंकि टेस्ट का मतलब है इसमें ये पता लगाना है, हमें टेस्ट करना है कि ये प्लांट जो ये फ्लावर है इसका जो कलर है ये होमोजाइगस कंडीशन में है कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में। अगर ये पता लगाना है, क्योंकि मेंडल के टाइम में कोई ऐसे एक्सपेरिमेंट या डीएनए वीएनए तो थे नहीं कि पीसीआर लगा के चेक कर ले कि होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है। उसने इसका क्रॉस कराया होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। होमोजाइगस रिसेसिव से अगर क्रॉस कराओगे, अगर सारे के सारे ही वॉयलेट आ गए, आप देख रहे हो जो गैमेट्स बने हैं, अगर ये कंडीशन है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, क्योंकि जो अगर होमोजाइगस होता तो इसके कैपिटल डब्ल्यू गैमेट बने, और इसका स्मॉल डब्ल्यू से जब क्रॉस हुआ तो सारे के सारे फ्लावर वॉयलेट आए। इसका मतलब ये क्या हुआ? ये होमोजाइगस है। अगर ये कंडीशन है तो अननोन फ्लावर इज होमोजाइगस डोमिनेंट। दैट इज आवर इंटरप्रिटेशन। समझ आया? इफ इट इज होमोजाइगस, मान के चल रहे हैं ना, होमोजाइगस भी हो सकता है हेटेरोजाइगस भी हो सकता है। अगर हमें ये रिजल्ट मिले इसका मतलब ये होमोजाइगस है। हेलो, बताओ। हेलो। यस सर, आ गया समझ। और अगर अगर हेटेरोजाइगस था, अगर ये हेटेरोजाइगस था तो हमें ये कंडीशन मिलेगी कि हाफ ऑफ द फ्लावर आर वॉयलेट होंगे और हाफ ऑफ द फ्लावर आर वाइट। तो इसका मतलब हुआ कि जो अननोन फ्लावर है, अननोन का मतलब क्वेश्चन मार्क, हमें पता ही नहीं फ्लावर होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है। मैं आपको कोई एक प्लांट दे दूं, पी प्लांट दे दूं, मैं टॉल टॉल पी प्लांट दे दूं, आपको फिनोटाइप तो पता है कि टॉल है, आप जीनोटाइप कैसे बताओगे उसकी कि उसकी जीनोटाइप क्या है?